हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डीई पैरेलल ओ की। हमारा ये जो डीई लाइन है ये पैरेलल है ओ क्यू के। तो यहाँ पे हम साइन बना देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद डी एफ पैरेलल ओ आर। तो ये हमारा जो डी एफ है ये हमारा पैरेलल है ओ आर के। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। अब हमें शो क्या करना है, सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमें ई एफ जो है ये पैरेलल करना है क्यू आर के। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन है हमें डीई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। और हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिखना है। तो हमें लिखना है टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज हमें पैरेलल दे रखी है हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डीई पैरेलल हमें ओ क्यू दे रखा है। तो यानी कि भाग किसका है, ये है पी ओ क्यू का। तो हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये वाला हमने ट्राइंगल ले लिया। और इस ट्राइंगल में हमें गिवन है डीई पैरेलल ओ क्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो साइड्स का रेशियो है यानी कि पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू। ये हो जाएगा हमारा बाई बीपीटी। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल हमें पैरेलल गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर। डी एफ पैरेलल ओ आर, तो ये किसका पार्ट है, पी ओ आर का। इन ट्राइंगल पी ओ आर हमें गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो यहां पे भी इनका जो साइड्स का रेशियो है यानी कि पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये भी हमारा किससे हो जाएगा, बाई बीपीटी। तो हम यहां लिखेंगे बाई बीपीटी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। देखिए दोनों ही इक्वेशन हमारी किसकी वैल्यू है, पी डी अपॉन डी होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब हम लोग फिर से एक नया ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि हमें ई एफ पैरेलल क्यू आर करना है तो हम पी क्यू आर ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां हम देखेंगे पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये एफ आर ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया है आपके सामने, तो हम इसका यूज करेंगे। तो हमारी साइड्स जो हैं ई एफ पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। और रीजन क्या डालेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां हमने किसका यूज किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, लिखा है इन फिगर। ये हमें फिगर दे रखा है, ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी। ए पॉइंट किस पे है, ओपी। ओ क्यू पर कौन सा पॉइंट है, बी। ओ आर पे कौन सा पॉइंट है, सी। सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू। तो जो हमारा ए बी है ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के। इसके बाद ए सी पैरेलल पी आर, और जो ए सी है ये किसके पैरेलल है, पी आर के। हमने इसको इस तरीके से शो कर दिया। और हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी पैरेलल क्यू आर। हमें जो बी सी वाला लाइन है ये हमें पैरेलल करना है क्यू आर के। तो अभी हमने जैसा क्वेश्चन 5 किया था वैसे ही हमें करना है। तो हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन है हमें ए बी पैरेलल पी क्यू एंड
AC पैरेलल PR। प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ भी लिख देना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है BC पैरेलल QR। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जो चीज हमें गिवन है हम वो ट्राइंगल लेंगे। तो AB पैरेलल PQ हमें दे रखा है, तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल POQ। और POQ में हमें क्या गिवन है, AB पैरेलल PQ। अगर हमें AB पैरेलल PQ दे रखा है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, यानी OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। और ये किससे हो जाएगा, बाई BPT। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, हमें गिवन है AC पैरेलल PR, तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, POR। इन ट्राइंगल POR गिवन क्या है हमें, AC पैरेलल PR। तो हमारा साइड्स का रेशियो यानी OA अपॉन AP इज इक्वल टू हो जाएगा OC अपॉन CR। और इसमें रीजन क्या डालेंगे, बाई BPT। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन हमारी किसकी वैल्यू है, OA अपॉन AP। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इन ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग इसका कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे। तो यहां पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, QOR। ये वाला ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी क्या प्रूव किया, OB अपॉन BQ, यानी साइड्स का रेशियो देखिए बराबर है OC अपॉन CR। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC पैरेलल QR। और यहाँ रीजन क्या डालेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 थी हमारी BPT, जो आपने अच्छे से देखी होगी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। लिखा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम हमने दिया ABC। और उन्होंने लिखा है एक लाइन ड्रॉ की गई थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान के चलिए AB का मिड पॉइंट ये है P, और ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, किसके लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है, BC की। और ये कहां पे कट कर रही है, Q पे कट कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी AC को बाइसेक्ट कर रही है, हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमें गिवन है वन मिड पॉइंट दे रखा है हमें, यानी AP इज इक्वल टू BP। एंड और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है PQ पैरेलल BC। और हमें प्रूव क्या करना है, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रूव। तो यहां हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CQ। तो यहां हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें BPT का यूज करना है, तो हम इसी ट्राइंगल को लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन क्या है, PQ पैरेलल BC। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई BPT। और ये हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अच्छा, अभी आपने देखा AP और BP बराबर है, तो AP और BP बराबर है, तो क्या हम इनको कट कर सकते हैं। तो हम इनको ऐसे लिख देंगे, AP को हमने यहाँ BP को भी हमने AP लिख दिया। और ये हो जाएगा हमारा AQ अपॉन QC। तो ये और ये कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा QC इज इक्वल टू AQ। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया। हमें
ए क्यू और सी क्यू आपस में बराबर करने थे, हमारे बराबर कर दिए हमने। तो इसका मतलब हम स्टेटमेंट क्या लग सकते हैं, इट मीन्स क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ AC, hence proved। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। जो थ्योरम 6.2 था वो था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखा होगा। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कि हमें दो मिड पॉइंट दे रखे हैं एक ट्राइंगल में, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमने ट्राइंगल बनाया ABC कुछ इस तरीके से। यहां मैंने लिखा A, ये लिखा मैंने B और C। AB और AC के मिड पॉइंट मैंने नोट डाउन कर दिए PQ। तो हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन है कि दो इसमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, लिखा है ना मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, यानी AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू QC। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूव करना है जो थर्ड साइड है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी कि PQ पैरेलल किसके होना चाहिए, BC के, यानी PQ पैरेलल होना चाहिए BC के। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP, हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक इसी तरीके से हमें ये भी पता है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, AQ इज इक्वल टू QC। हम इनका रेशियो निकालेंगे तो AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ये दोनों ही इक्वेशन 1 1 की वैल्यू है और ये दोनों ही हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो देखिए ये हमारे साइड के रेशियो बराबर, अगर साइड के रेशियो बराबर हो गए तो फिर बाई कन्वर्स ऑफ BPT। तो BPT का कन्वर्स हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, PQ पैरेलल हो जाएगा BC के। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो अब सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम बनाया, ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया जिसको हम नाम देंगे ABCD। तो मैंने यहाँ पे लिखा ABCD लिखा है, जिसमें AB पैरेलल है CD के, तो मैंने AB पैरेलल CD कर दिया। एंड इट्स डायगोनल, तो मैंने इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर दी। ये हो गया हमारा डायगोनल फर्स्ट और ये हो गया हमारा डायगोनल सेकेंड। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, O पॉइंट पे, तो मैंने O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिए। अब हमें शो क्या करना है, तो उससे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है उन्होंने AB पैरेलल CD, सिर्फ ये गिवन दे रखा है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने करने को दे दिया उन्होंने AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अच्छा, हमें जो प्रूव करना है सबसे पहले हम उसकी तरफ देखेंगे। तो हमें AO का रेशियो BO के साथ, क्या AO का रेशियो BO के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी तक तो हमने BPT पढ़ा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा, लेकिन वहां पे इस तरीके के ट्राइंगल में दोनों ही साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं AO का OC के साथ ले लूं तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो देखिए AO का CO के साथ, AO का CO के साथ और OB का OD के साथ, ये चीज पॉसिबल है।
अब देखिए ये चीज पॉसिबल कब होगी, जब ट्राइंगल बनेंगे। अब ट्राइंगल तो बन रहे हैं दोनों, देखिए एक एडी भी बन गया और एक एसी भी बन गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी पैरेलल लाइन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जॉइन PO एंड PO पैरेलल टू AB। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, PO मैंने इसको ज्वाइन किया और ये किसके पैरेलल है, AB के। अगर ये AB के पैरेलल है तो हमें ये भी पता है कि CD भी पैरेलल है किसके, AB के। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये चीज आसानी से कह सकते हैं ना कि PO पैरेलल है AB के और AB के पैरेलल है CD। यानी ये तीनों आपस में कैसे हैं, ये तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। तो चलिए अब ये तीनों ही आपस में पैरेलल हैं, तो हम सबसे पहले एक एक ट्राइंगल लेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल, पहले लेंगे हम ADB, इन ट्राइंगल ADB। अगर हमने ADB ट्राइंगल ले लिया और इसमें OP हमारा क्या हो गया, OP पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब जो AP का रेशियो है PD के साथ इसके बराबर हो जाएगा OB का OD के साथ, और ये किससे हो जाएगा, बाई BPT। उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल। अभी देखिए मैंने लिया ADB, अब हम लेंगे ADC, फिर हम लेंगे ट्राइंगल ADC, इसको यहां पे सेपरेट कर देंगे। ट्राइंगल ABC। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है OP पैरेलल CD। तो हमारा यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है यानी AP अपॉन PD, सॉरी यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे PD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, और ये किससे हो जाएगा, बाई BPT। तो मैंने यहाँ बाई BPT लिख दिया, और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों ही इक्वेशन हमारी किसकी वैल्यू है, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। यानी कि हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। और हमें लाना क्या था, OA के नीचे OB लाना था, यानी हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां पे जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हम इंटरचेंज लिखेंगे कैसे, OC अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OB, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव, देखिए मैच कर रहा है हमारा, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अब देखिए हमें ट्रेपेजियम ना देके हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो हम क्वाड्रिलेटरल को भी ना ट्रेपेजियम की शेप में बनाएंगे, क्योंकि हमें बाद में उसी को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो हमने कुछ इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लिया और हमने इसको नाम दे दिया ABCD, और इसके डायगोनल भी इंटरसेक्ट करा दिए। तो ये हो गया हमारा पहला डायगोनल और ये हो गया हमारा सेकंड डायगोनल। अब उन्होंने बोला है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इनके जो डायगोनल है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करें सच दैट कि हमें क्या गिवन हो जाएगा, हमें गिवन है, अब देखिए जो हमने पहले प्रूव किया था वो हमें अपोजिट में यहां गिवन है, तो ये हो जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABCD इज ट्रेपेजियम, यानी कि AB को पैरेलल हमें दिखाना पड़ेगा CD के। अब देखिए AB और CD आपस में तभी पैरेलल हो सकती हैं जब कोई रीजन हमें यहाँ पे मिलेगा दोनों को पैरेलल बनाने का। अब वो रीजन हमें हमारे पास है नहीं, अब हम उसको क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसकी तरफ देखो, लिखा है OA का रेशियो OB के साथ। तो अभी हमने आपको बताया था कि OA और OB का रेशियो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ OA का OC के साथ पॉसिबल है। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करके,
हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ओ ए अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब यानी कि ओ ए का ओ सी के साथ, ओ बी का ओ डी के साथ। अब ये पॉसिबल तभी होगा जब अगर हम एक यहाँ पे लाइन पैरेलल कर दें किसी एक के। जैसे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ड्रॉ पी ओ पैरेलल ए बी। अगर मैं पी ओ को ड्रॉ करता हूं पैरेलल किसके, ए बी के, और फिर मैं इसी पी ओ को अभी मैंने ड्रॉ किया ए बी के पैरेलल, अगर मैं इसी ओ पी को पैरेलल शो कर दूं सी डी के, तो फिर बाद में ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने सिर्फ एक के लाइन पे पैरेलल बनाया है। तो अब देखिए यहां पे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें हमने पैरेलल बनाया वो ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल पी ओ पैरेलल ए बी, तो पी ओ पैरेलल ए बी यानी कि ए डी बी वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी पी ओ पैरेलल ए बी, पी ओ पैरेलल ए बी है तो इसका मतलब ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी डी, सॉरी पी डी, ये हो जाएगा हमारा बाई बीपीटी। ये हमने बीपीटी का यूज किया इसमें, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और हमें यहां पे गिवन क्या था, हमें गिवन था यहां पे ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें गिवन है। अब ये वो बना दी हमने सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन किसकी वैल्यू है, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, अब देखिए ए पी अपॉन पी डी और किसके बराबर है, ओ ए अपॉन ओ सी। अब ये दोनों साइड का रेशियो किस ट्राइंगल में दिखा रहा है, हमें एडीसी में दिखा रहा है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम क्या लेंगे, जो दूसरा ट्राइंगल है हम वो ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी पे अभी हमने क्या देखा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, वो अभी जस्ट हमने अभी प्रूव किया है। तो यहां पे लिखेंगे ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ओ बी, सॉरी ओ ए अपॉन ओ सी, ये वाला। और ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। तो जब अभी हमने जस्ट प्रूव किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपी जो है वो पैरेलल हो गया सीडी के। और रीजन क्या डालेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी के कन्वर्स में हमने ओपी पैरेलल सीडी कर दिया। और हमने ड्रॉ क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था पीओ पैरेलल ए बी, ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। तो आप इन दोनों को देखिए इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस में ओपी और पीओ भी पैरेलल किसके हैं, सीडी के। और तो इसका मतलब सीडी पैरेलल किसके हो जाएगा, ए बी के। सो ए बी पैरेलल सीडी, और जब ए बी पैरेलल सीडी हो जाएगा यहां लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।